हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट की एक और इंटरेस्टिंग जर्नी में। आज मैं उस महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने बड़े से बड़े राजनीति के राजनेताओं को लोहा मनवाया। मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी एकलौते नेता थे। इनका जन्म व शिक्षा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इस दिन को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे और माता कृष्णा देवी घरेलू महिला थी। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थी। अटल जी के बड़े भाइयों को अवध बिहारी वाजपेयी, सदा बिहारी वाजपेयी तथा प्रेम बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता था। अटल जी बचपन से ही अंतर्मुखी और प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीवाड़ा विद्यालय में हुई। यहाँ से उन्होंने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया था। उन्हें विक्टोरिया कॉलेज में दाखिल कराया गया था, जहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। कॉलेज जीवन में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। आरंभ में वे छात्र संगठन से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नारायण राव रते ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा के प्रभारी के रूप में कार्य किया। अटल जी की राजनीतिक जीवन। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। सन 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। वर्ष सन 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उस चुनाव में उतरे थे जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता सन 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा में पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव सन 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में सन 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन नहीं जीत सके। इसके बाद सन 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहाँ से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद सन 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। सन 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट में चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में सन 1977 और सन 1980 के मध्य वायु चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र में चुनाव करके आते थे। सिंधिया व वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। वाजपेयी ने एक बार जिक्र भी किया था कि उन्होंने स्वयं संसद के गलियारे में माधवराव से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिल करा दिया गया। इसके तरह वाजपेयी के पास मौका ही नहीं बचा था कि वे दूसरी जगहों से नामांकन दाखिल कर पाते। ऐसे में उन्हें सिंधिया से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगहों से जीते। बाद में उन्हें विदिशा सीट छोड़ दी। सन 1996 में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से जीत हासिल की। इसके बाद वाजपेयी ने लखनऊ अपनी कार्यभूमि बना ली। वे सन 1998 और 1999 को लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। आपातकाल के बाद सन 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामले के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इसके बाद जनता पार्टी अंतरकलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। सन 1994 में कर्नाटक तथा सन 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई तो उसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी सन 1996 से लेकर सन 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते गिर गई। सन 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव पार्टी को ज़्यादा सीट मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीने तक चली, लेकिन बीच में जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। सन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और
वे इस पद पर 2004 तक बने रहे। इस बार वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय से बीमार रहने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती रहे, जहां उनका लंबा इलाज चला और 16 अगस्त 2008 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हो गया।